अब दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से गुहार लगाई है कि नरेंद्र मोदी से बचाओ। पाकिस्तानी सांसदों के डेलीगेशन के साथ अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान तो भारत से बात करना चाहता है, पाकिस्तान तो भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चुपचाप रोटी खाओ या फिर गोली खाने को तैयार रहो। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? अब दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को ही नरेंद्र मोदी को समझाना चाहिए, बातचीत के लिए मनाना चाहिए। और सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, पाकिस्तान के तमाम नेता दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से यह कह रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत का कोई रास्ता निकालो। सब के सब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सीज फायर नहीं किया, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज किया है, इसलिए भारत फिर कब पाकिस्तान पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए बातचीत न सही, कम से कम परमानेंट सीज फायर का ऐलान ही करवा लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में इन सब नेताओं का बयान हेडलाइंस में नहीं है। पाकिस्तानी चैनल्स में आजकल राहुल गांधी छाए हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी नारा लगा रहे थे नरेंद्र सरेंडर, और राहुल गांधी का यह बयान पाकिस्तान में हिट हो गया। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बहुत सूट करता है, इसीलिए पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने राहुल गांधी के बयान को हेडलाइन बनाया, इस पर डिबेट की। राहुल गांधी ने पाकिस्तान को अच्छा खासा मसाला दिया है। पाकिस्तान के ज्यादातर टीवी चैनल्स राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बहाने भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान राहुल के बयान का हवाला देकर जीत के दावे करने लगा, तो बीजेपी ने राहुल के बयान को देशद्रोह जैसा बताया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जो बात पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकवादी संगठन भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो राहुल गांधी ने कह दी। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य का अपमान किया है, देश इसे माफ नहीं करेगा। नड्डा की बात को आगे बढ़ाया बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा, अभी तक तो राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दों को कवर फायर देते थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल सरकार की आलोचना करें, बीजेपी को गाली दें, सब चलेगा, लेकिन अगर देश के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ बोलेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण
आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। नोट करने वाली बात यह है कि राहुल की भाषा को अब उनके सहयोगी दलों के नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीति में शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष मिलकर लड़ रहा है, लेकिन यह वक्त पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, इसलिए सोच समझकर बात कहनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बड़े लीडर हैं, वो एलओपी भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा है। हम लोग बीजेपी से कई स्तरों पर लड़ रहे हैं, वैचारिकी में लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और भाषा और भाव की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा, नहीं तो फिर भैंस मंगलसूत्र मुजरा उसी तरह की चीजें हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि राजनीतिक का केंद्रीय विमर्श, आलोचना सबसे पुख्ता वो होती है ना जो शालीन हो। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भारत की आवाज बने हुए हैं। इन डेलीगेशंस में कांग्रेस के कई सांसद शामिल हैं। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने राजनीतिक विरोध भूलकर विदेशों में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखा। ओवैसी कल ही भारत लौटे हैं। आज ओवैसी ने राहुल के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल को कैसे समझाना है, उनके बयान पर कैसे रिएक्ट करना है, ये तो कांग्रेस के नेता सोचें। जहां तक उनका सवाल है तो वो 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पहलगाम हमले और सीज फायर पर सवाल जरूर पूछेंगे। हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में। अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। हालांकि उम्मीद करना बेकार है कि जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी या ओवैसी की बात सुनकर राहुल गांधी बदल जाएंगे। राहुल गांधी को कोर्ट ने गलत बयानी पर 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन वो नहीं बदले। राफेल डील पर गलत बयानी के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वो नहीं बदले। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना के पराक्रम के मामले में राहुल गांधी को उनके बयानों के लिए फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि किसी का अपमान किया जाए, सेना के शौर्य का मजाक उड़ाया जाए। राहुल गांधी ने कहा था कि गलवान में चीनी फौज हमारी सेनाओं को पीट रही थी। इस बयान पर राहुल के खिलाफ केस हुआ। लोकल कोर्ट ने हाजिर होने का सम्मन दिया। राहुल ने पेशी में छूट के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने राहुल की अपील खारिज कर दी। कहा लोकल कोर्ट में हाजिरी लगाइए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सेना को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती।